नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया खैरियत से। आज हम आ रखे हैं हरिद्वार और अब हम बात करेंगे हरिद्वार की खूबियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे हरिद्वार क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यह इसका नाइट व्यू है जो कि रात के टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है। अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगर हरिद्वार के बारे में बताया जाए तो इस पे एक पुस्तक आराम से लिखी जा सकती है। हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड का एक जिला है जो कि एक पवित्र नगरी है तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। अब बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कैसे धरती पे आई? अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार बात की जाए तो भागीरथी ने, जो एक की सूर्यवंशी राजा थे, गंगा नदी को अपनी तपस्या के कारण धरती पे लाए थे, जो कि उनके पूर्वजों को कपिल ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया था। उससे मुक्त करने के लिए गंगा नदी को धरती पे लेके आए थे, इसीलिए इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी अपने स्रोत गोमुख से 253 किमी की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर गंगा जी मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। बात करते हैं हरिद्वार और हर की पौड़ी के बारे में। इसे हरिद्वार क्यों कहा जाता है? हरि ईश्वर का द्वार। हरि का मतलब है ईश्वर और द्वार का मतलब द्वार। तो कहा जा सकता है कि यह एक टाइप से भगवान का द्वार है। और अब बात करते हैं हर की पौड़ी के। हर की पौड़ी में भगवान विष्णु के पांव पड़े थे, इसलिए इसे हरि की पैड़ी कहा जाता है, जिसे बोलचाल में हर की पौड़ी कहा जाता है। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल भी माना जाता है। इसे एक टाइप से ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। जब गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत में गंगा द्वार, जो कि आज के टाइम पे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, स्वर्ग द्वार के समान बताया गया है। इसे स्वर्ग द्वार के समान माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा जाता है कोई विधि पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति पुण्य लोक जाता है। कहा जाता है जो गंगा द्वार में स्नान करता है वह स्वर्गलोक को जाता है, और जो व्यक्ति यहाँ शरीर त्यागता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी। जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वह 4 स्थान इस प्रकार से: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन स्थानों में बारी बारी से हर 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है। यहाँ पर दुनिया भर में करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन, पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा के तट पर शास्त्र विधि से स्नान करते हैं।
एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर बर्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। आज यह अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त भी राज्य के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत के नाम से वर्णित है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम से इसे कपिला भी कहा जाता था। कहा जाता है यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। माना जाता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट ही कनक में हुआ था। यहीं सती भस्म हो गई थी। मान्यता है कि इसके बाद शिव जी के कोप से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया था। उसके बाद यज्ञ को पूरा करने के लिए विष्णु जी आए थे। अगर आपको गंगा की महिमा के बारे में जानना है तो आप गंगा सागर को पढ़ सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुरूप दर्शन प्रस्तुत करता है। यह चार धाम यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी है। उत्तराखंड के चार धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। एक रोचक बात, जब किसी विदेशी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, या ये कह सकते हैं जब वो पगला जाता है, तो वह भी हरिद्वार या ऋषिकेश का भ्रमण करता है। हेनजोंग 7वीं शताब्दी में हरिद्वार आया था। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जूबर, जो कि आज के टाइम के जानी मानी हस्तियाँ हैं, इन लोगों ने भी हरिद्वार का भ्रमण किया था और यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान लिया था और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं यहाँ की कमियों के बारे में। यहाँ पर लूटपाट, चोरी, ठगी और अस्वच्छता है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते ज़रूर हैं, पर बहुत से लोग यहाँ पर गंदगी फैला जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ढोंगे बाबा बनकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पर गंगा को दूषित किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। फैक्ट्रियों का धुआं यहाँ पर हवा को दूषित कर रहा है। बाहर के लोग यहाँ पर पॉलीथीन का यूज करते हैं और यहीं फेंक जाते हैं, जिस कारण आज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 434 शहरों में स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण में हरिद्वार 244वें नंबर पर रहा, जो कि बहुत ही दुख की बात है। इसका ध्यान यहाँ की जनता और यहाँ की गवर्नमेंट को देना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ रूल बनाने चाहिए जिस कारण यहाँ पर कम से कम गंदगी फैले। कुछ ध्यान यहाँ की जनता को भी देना चाहिए, क्योंकि आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है अपनी नगरी के प्रति। गवर्नमेंट के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? गवर्नमेंट ही यहाँ की साफ सफाई करेगी। बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल की। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2360 वर्ग किमी में हरिद्वार फैला हुआ है। अगर यहाँ की जनसंख्या देखी जाए तो 2011 के हिसाब से
18,90,422 थी और यहाँ का पिन कोड 24,94,01 है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।